अच्छा तो तुझे इसने एग्रीमेंट दे दिया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो? इन्होंने ही बोला है कि जहाँ तुम्हें जाना है आना है। शर्म लिहाज तो है ही नहीं तेरे अंदर। तुम बीच में मत बोलो, वैसे भी हम दोनों का मैटर है। तुम्हें बुलाया किसने? उस दिन क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी उस दिन? उस दिन के बाद इन्होंने जो बात बोली, आज इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। उस दिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मजबूरी में बोला है, क्योंकि वो तुझे यहाँ बुलाना चाहता था, इसलिए तुझे यहाँ पे बुलाया गया है। ये कुछ ऐसा नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता है कि तू बॉयफ्रेंड के साथ रह, ये यही चाहता है कि तू इसके साथ रह। समझ में आया अब दिमाग? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों 2 दिन पहले जो केस जो मैंने शूट किया था आप लोग के सामने, जो सॉल्व हुई थी, वो नतीजा क्या आया, कहाँ तक नतीजा पहुँचा, वो जानने के लिए आज भाई मेरे पास फिर से आए हैं। तो कोशिश करते हैं जानने की कि इनके साथ क्या हुआ, लड़की किस हद तक गिर चुकी है, वो आज ये खुलासा करेंगे। तो ज़रा गौर से सुनना और ध्यान से कि क्या क्या होता है आजकल। तो क्या हुआ भाई? वही आपके कंसर्न के बाद मैं ऑफिस चला गया था और मैंने अपनी पत्नी को घर भेज दिया था। तो शाम को मैं पहुंचा तो बातचीत तो कुछ भी नहीं हुई। फिर मॉर्निंग में कोई लड़का आया, पता नहीं उसने किसी लड़के से बात करी होगी, शाम को काफ़ी देर तक बातचीत चली। सुबह कोई लड़का आता है घर पे और सीधा घर के अंदर घुसता है और मम्मी पापा को धमकी वमकी दे रहा था। मैं बाहर गया हुआ था किसी काम से, मैं घर पर आया तो मैंने बातचीत करी उससे। उसने बोला, मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा ही अब्यूज़ थी, तो मैं बता भी नहीं सकता कि उसने कैसे कैसे बोला, क्या क्या करा। उसने मम्मी पापा से बोला कि तू अपना बेटा खो देगी, ऐसा है वैसा है, ये कर दूंगा तेरे बेटे को, वो कर दूंगा। तो मतलब ये था कि आपके समझाने के बाद भी मेरी पत्नी का कुछ मतलब पल्ले नहीं पड़ा। उसने उल्टा मुझे ही डराने धमकाने की और बात कर दी। पता नहीं किससे बात करा, वो कौन थी या कौन था, जो भी था। तो जो लड़का आया था तुम्हारे घर में, जो लड़का घुसा था आया था, वो था कौन? वो उसका बॉयफ्रेंड था क्या? पता नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा था जिस तरीके से उसकी टोन थी या जो उसका बिहेवियर था, मुझे तो ऐसे लग रहा था। तो तुम्हें क्या बोल रहा था वो? तुम्हें क्या बोल रहा था? मुझे ये बोल रहा था कि गांव का है तो ज़्यादा इतना हवा में मत उड़, ऐसा है वैसा है, हमारा जो बीच में है वो रहने दे शांति से, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे अच्छे तरीके से, वरना तुम तीनों के लिए, मतलब मेरे लिए, मम्मी पापा के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा वैसा। तुम अकेले रहते हो दिल्ली में, तुम्हारा कोई है भी नहीं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ, किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो वही है, मैं और परेशान हो चुका हूँ उस दिन के बाद से। तो मैं चाहता हूँ कुछ इसका पूरा सॉल्यूशन निकल जाए अच्छे तरीके से। मतलब मुझे तो इतना भी यकीन नहीं है कि मैं अगर अभी उसको बुलाऊंगा तो पता नहीं आए भी कि ना आए। मतलब वो टेढ़ी खीर है, यानी प्यार से वो मानने वाली नहीं है, उसको कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। चलो, तो गाइस देख रहे हो कि क्या एक लड़का था, एक लड़का अगर सही कह रहा है, अपनी बीवी को सही से रखना चाहता घर में, तो इतना ड्रामा आखिर क्यों? यानी वो बंदी यहाँ से जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलवाती है घर में। इस बंदे के साथ अगर कोई बंदा नॉर्मल फैमिली से रहने वाला है तो ये थोड़ी होता है कि उसके साथ तुम ज़बरदस्ती करो। यानी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट तो हर कोई रखता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि ये गरीब है तो तू दिल्ली में अकेला रहता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। तो ये कहाँ तक सही है? आप लोग पूरा वीडियो को देखना। आज जो होगा, क्या होने वाला वो मुझे भी नहीं पता। तो कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा, हर इंसान का हक है अपनी लाइफ अपने हिसाब से और अच्छे से जीने का। किसी को राइट नहीं है कि किसी की अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। कितना बड़ा तोप है या इसकी वाइफ कितनी बड़ी तोप बन रही है वो देखेंगे, और जो होगा हम सब मिल करके करेंगे। तो भाई आप एक काम करो, उसे आप फ़ोन करो और फ़ोन करके उसको ये झूठ बोलो कि जो जैसे भी तुम कह रही थी, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कह रहा था, मतलब तुम सीधा कहना कि मैं अब हार मान चुका हूँ, तुम जैसे कहोगे वैसे ही मैं रहूँगा और जैसा तुम्हारा सेटिंग चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। बस मैं ये चाह रहा था कि अब तुम आ जाओ, एक बार मिल लो मेरे से, और मिल करके हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें रहना है। तो भाई अब एक काम करो, आप उसे फ़ोन करो और उससे झूठ बोलना कि देखो तुम ऐसे बोलना कि देखो अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, क्योंकि मैं हार मान चुका हूँ, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत पावरफुल है। और उसको यहाँ पे बुलाओ और उसको फ़ोन पे बोलना कि जैसा तुम चाहती हो, जैसे भी तुम रहना हो, जैसे भी तुम बोल रहे थे वैसा ही होगा। एक बार तुम यहाँ बुलाओ, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखते हैं वो आती है कि नहीं आती। बोलो, ये बात बोलो, शायद वो आए, क्योंकि यहाँ आएगी जब ही कुछ बात बनेगा। हेलो, हाँ, करिश्मा। हेलो, हाँ, कहाँ पर हो करिश्मा? हेलो, हेलो, कहाँ पर हो? घर पे। अच्छा, मैं ना एक बात बोल रहा था। मैं ऑफिस के काम से ज़रा बाहर आ रखा था, तो
मैं मिलना चाह रहा था तुमसे। तुमने वो मतलब जो भी बात करी है अपने बॉयफ्रेंड से या जिससे भी है, तो जैसा भी तुम्हारा सीन चल रहा है ना, तो मैं उससे मतलब एग्री करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं इस चीज़ से ना थक चुका हूँ कि मैं तो देखो लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि बेसिकली मैं बहुत ही नॉर्मल सा पीपल हूँ, ठीक है, आम आदमी हूँ मैं। इतना ज़्यादा मैं लड़ना नहीं चाहता, ना तुमसे, ना घर वालों से, ना किसी और से। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम आ जाओ और बात कर लेते हैं साथ में मिलकर बैठ के कि कैसे रहना चाहते हैं हम दोनों यहाँ तीनों, ठीक है। मैं लोकेशन भेज देता हूँ, तुम आ जाना, ठीक है। ठीक है भाई, देखो वो आएगी तो एक काम करो, पहले तुम ना उससे बात करना, यानी उसको बिठाओ यहाँ पे कैसे भी करके, और बोलना है अपनी हिसाब से उससे बात करो। अभी उसको तो ये पता नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, फिर मैं खुद आऊँगा, मैं खुद से बात करूँगा वो क्यों ऐसा कर रही है, वो क्या चाहती है। ठीक है, आप बैठो। तो गाइस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो के एंड में मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। हाँ बोलो, बैठो। बताओ क्या बात है, समझ में आ गया अब तुम्हें? हाँ, मुझे तो समझ में आ गया। अब ये भी समझा दो कि तुम किस किस को कितना कितना टाइम दे सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता और लड़ना। मुझे तुमसे, पूरी ना फ्रीडम मैं किसी और चाहिए, से। मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए कि मैं जहाँ पर भी आऊँ मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए। बाकी का तुम्हारी मम्मी पापा जो मेरे से हर वक्त ये कहते रहते कि मुझे ये कर, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम कुछ भी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना पहले थी ना अभी है। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब तक तुम घर पर रहो उस टाइम के लिए, सिर्फ उस टाइम के लिए घर वालों का ख्याल रख लेना। यार मैं बाहर से आऊँगी, फिर उनको भी खाना दूंगी, मतलब कि मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं थकती नहीं हूँ क्या? अरे या तो मैं नॉर्मल सी बात है ना, रोबोट वगैरह हूँ? अगर तुम बाहर से आओगी तो तुम भी तो खाओगी ना अपना। यार मैं बाहर से ही खा के आऊंगी ना, मैं घर पे आके बनाऊंगी क्यों? तो बनाकर ही चली जाना, फिर आने के बाद यार टाइम भी लगता है ना, तैयार होने में भी टाइम लगता है, बाहर जाने में भी टाइम लगता है। टाइम पर जाऊंगी, टाइम पर आ जाऊंगी बस। तो टाइम पर जाने के लिए थोड़ा जल्दी भी तो प्रिपरेशन हो सकती है ना। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो उसके लिए हम तैयारी 2-3 दिन से पहले ही करने चालू कर देते हैं। तो मैं डेली जाया करूंगी, मेरे को 2-3 दिन वाला तो कोई वो ही नहीं है कि मैं 2-3 दिन जाऊंगी। तुम एक काम करो, घर पे मम्मी पापा के लिए मेड रख लो, वो जो मम्मी पापा को दवाई देंगी, खाना देंगी, बस। मेड का तो कुछ तय ही नहीं हुआ है ना। अगर मेड का तय होता तो फिर इतनी बात आगे क्यों बढ़ती। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि तुम कितना टाइम दे सकती हो। अब जब मैं तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ, नहीं दे सकती तो टाइम तो देना पड़ेगा ना तुमको। अगर मैं भी सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं दे सकती मैं मम्मी पापा को टाइम। बाकी का तुम्हें टाइम देने के लिए ही मेरे पे वो बहुत है कि हाँ मैं तुम्हें भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल के दूंगी। जो मेरा टाइम है वो तुम मुझे मत दो, मेरा टाइम तुम मेरे मम्मी पापा को दे दो, मेरे लिए बहुत रहेगा। मुझे टाइम मत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को टाइम नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरे से 1000 काम बोलते हैं कि ये ला के दो, वो ला के दो, दवाइयाँ दो, ये दो, वो दो। हर 2 मिनट बाद तो उनकी दवाइयाँ होती हैं। तो तुमको देना तो पड़ेगा ना उनको टाइम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मैं भी टाइम दे रहा हूँ तो अभी नहीं सुधरी ना। इसे फिर से बुला लिया तुमने? फिर से क्या बुला लिया? और तुमने फिर से मेरे से कोई झूठ बोला होगा। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। फिर से क्या बोला? तू उस दिन के बाद तुझे समझ में नहीं आया? बात समझ में नहीं आ रहा? प्यार से तू मानने इनसे पूछो ना, प्यार से मानने वाली है पूछो ना। मेरे बॉयफ्रेंड ने इनको क्या धमकी दी है, वो कितना है मतलब पावरफुल इंसान है। हाँ तो क्या पावरफुल इंसान है? तो तुम गरीब को दबा लोगे तुम लोग? हमने ये नहीं बोला कि गरीब तो को ये बाकी मतलब का इनके दिमाग में घुसा दी उन्होंने। तेरा बॉयफ्रेंड क्यों आया कि दिमाग में घुसा दिया उन्होंने है? मतलब ये अब तुम्हें एग्रीमेंट दे रहा है कि तुम साथ रह लो अपने बॉयफ्रेंड के। अच्छा तो तुझे इसने एग्रीमेंट दे दिया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो? इन्होंने ही बोला है कि जहाँ तुम्हें जाना है आना है। शर्म लिहाज तो है ही नहीं तेरे अंदर। तुम बीच में मत बोलो, वैसे भी हम दोनों का मैटर है। तुम्हें बुलाया किसने? उस दिन क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी उस दिन? उस दिन के बाद इन्होंने जो बात बोली, आज इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। उस दिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मजबूरी में बोला है क्योंकि वो तुझे यहाँ बुलाना चाहता था, इसलिए तुझे यहाँ पे बुलाया गया है। ये कुछ ऐसा नहीं चाहता है, ये नहीं चाहता है कि तू बॉयफ्रेंड के साथ रह, ये यही चाहता है कि तू इसके साथ रह। समझ में आया अब दिमाग? मैं तो यही चाहूंगा ना कि अगर हम दोनों की शादी हुई है तो तुम घर के अंदर ही रहो अच्छे से। अय्यासी में कुछ दिखता नहीं है आगे पीछे। अय्यासी की बात तुम मेरे से बोली क्यों रहे हो? तुम थोड़ी नहीं देते हो मुझे पैसे। अबे तू उस दिन क्या बोल के गई थी? क्या बोल के गई थी कि 2 दिन मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। हाँ, डिसीजन लेंगे। तो दे क्या डिसीजन है? आज 2 दिन से ज्यादा हो गया ना, अब डिसीजन दे क्या है, इसके साथ या उसके साथ? मुझे दोनों के साथ।
फिर बदतमीजी कर रही है। तुझे समझ नहीं आ रहा है? प्यार से तू नहीं मानने वाली? तुझे समझ आता है या नहीं? तू इंसान है या जानवर है? मैं इंसान ही हूँ। तो तेरा बॉयफ्रेंड इसके घर में क्यों घुसा? मेरे को नहीं ज्यादा पता चौड़ा कि क्यों बनता गया। है। जा, कौन है वो? बुला ना, यहाँ बुला ले। इतनी हिम्मत है, बुला उसको। ज्यादा अकड़ के और इसको बोलता है कि इसका दिल्ली में कोई नहीं है। दिल्ली में कोई नहीं है, मैं हूं ना इसके साथ। तू बुला ना अपने बॉयफ्रेंड को। कौन है, किसको ले? क्यों बुलाऊं मैं? बुला ना, बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत इसको डरा के गया था ना, तो अब बुला, यहाँ पे बुला ले। हम तेरे को टाइम दे रहे हैं, हम बैठ जाते हैं, तू फोन कर ले, बुला ले उसको। हम भी देख लें कितना पावरफुल है और कैसे वो गलत तरीके से किसी की बीवी के साथ वो रह लेगा। हम भी तो देख ले। न्याय नाम की चीज ये है भी तो समाज किसी में की है नहीं। गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं। किसके साथ अबे बकवास मत कर। झूठ बोलने की भी ना हद होती है। यानी खुद मुंह मारती है तो दूसरे पे इल्जाम लगा रही है। कहाँ है इसकी गर्लफ्रेंड? कौन है गर्लफ्रेंड? मैं हूँ ना, मैं भी तो उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। नहीं चलेगा ऐसा, हमारे समाज में नहीं चलता है, गलत है। तुझे मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, अब क्लियर कट कर। तुझे इसके साथ रहना है या उसके साथ रहना है? ड्रामेबाजी बंद कर। देख, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। बकचोदी तो करियो मत अब तू। हद पार हो गया, मैं खुद थक चुका हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड पहले था ठीक था, लेकिन अब नहीं ना। अब तू इसकी पत्नी है, अब एक तू शादीशुदा औरत है। क्या यार तुम्हारा क्या मैटर है? मैटर हम दोनों का है, तुम बीच में क्यों आ जाते हो? तूने उस दिन टाइम लिया था ना 2 दिन का। ले लिया ना टाइम, बता दिया उन्हें बस। क्या बता दिया? क्या उन्होंने बता खुद ही दिया? एक्सेप्ट किया है ना कि तुम एक्सेप्ट जिसके साथ नहीं रहना किया है, तू बेवकूफ औरत है। वो एक्सेप्ट नहीं किया है, वो तुझे बुलाने के लिए बोला है। ऐसा कोई भी मर्द नहीं चाहता है कि उसकी जो बीवी हो किसी और के साथ रहे, नहीं चाहेगा। तो फिर इन्होंने मेरे से झूठ क्यों बोला? मैंने बोला था बोलने के लिए। अब ये बता कि तू तो क्या तुम कर रही बीच है? में मैटर हमारे तू- दोनों यार के बीच में तुम्हें हो क्या जाता है कि तुम बीच में हमारी दोनों की मैटर में घुस तो जाते हो? तुम दोनों के बीच में फिर तीसरा तेरा बॉयफ्रेंड क्यों आता है मुंह मारने के लिए? क्यों आ रहा है? इसके घर में क्यों घुसा वो? मुझे क्या पता क्यों घुसा। क्यों आया? उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी हाई लेवल तक पहुंच है। हाँ तो क्या उखाड़ लेगा? हाई लेवल तक पहुंचे तो क्या है? उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे यार। मैं क्यों तो कुछ भी करे तो बाहर करे मैं ना। क्यों रोकूं उसे? तो तू क्यों बुलाए उसे इसके घर पे? क्यों बुलाए? मैंने नहीं बुलाया उसे। हाँ, तूने कुछ नहीं बोला उसको। मैंने बात की थी, उसे गुस्सा आया, वो खुद आया है। हाँ तो खुद आएगा तो मर्जी कुछ भी तुम लोग करोगे हैं? तूने शादी इससे की है ना, हाँ तो फिर ड्रामा क्यों चल रहा है ये? मेरा प्यार है वो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं करती रहूंगी। तो जाना फिर वह उसी के साथ जाना। यहाँ क्यों खड़ी हुई है? यहाँ क्यों है? इसके साथ क्यों? इसके वो घर पे मेरा क्यों हस्बैंड है, क्योंकि मेरे घर वालों की यार, मर्जी से उसके साथ शादी हुई है मेरी। पागलपंती मत कर। जो एक शरीफ औरत होती है ना वैसे रह। दिमाग मत चला, दिमाग मत चाट। मेरा दिमाग हो रहा है खराब अब। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है तो तुम हम दोनों के बीच के मैटर में कर क्या रहे हो? कुछ हरकत हो जाएगा तेरे साथ तो फिर तू खामखा क्यों सुनना चाह रही है कुछ? मैं तुझे प्यार से बोल रहा हूँ ना। तो तुम क्यों बीच में आके मैं हमारे प्यार से बीच बोल रहा हूँ ना। हमारे बीच में आके तुम क्यों क्योंकि तू आर्गुमेंट गलत कर कर रहे रही है। तू गलत कर रही है। वो हमारी लाइफ है। शादी हो गया, बॉयफ्रेंड के साथ रहना कोई भी अलाउ नहीं करेगा। नहीं रहेगी तू एक के साथ डिसीजन कर। या तो मेरे दोस्त के साथ रह ले या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह ले, किसी एक के साथ रह। इतने देर से समझा रहा हूँ, तेरे भेजे में बात नहीं घुस रहा है क्या? तो तुम बीच में आके हमारे दोनों तो की, उस दिन भी आया था ना बात करने के लिए, ये तो लेके आया तुमने फिर मुझे। से कोई कैमरा लगा रखा होगा। उससे तुझे हाँ लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। मुझे निकलवाना है। तुम जैसे लोगों के लिए ये करना पड़ता है निकलवाने के लिए कि सच्चाई बाहर निकले। क्या पहले इस चाहता कैमरे है? को बंद करो। कैमरा तो चल ही रहा है, देखना चल ही रहा है और चालू ही उसे रहेगा। बंद करो। नहीं होगा, मैं जहाँ जाता हूँ कैमरा ऑन रहता है। तू बात करना, तू सच्चाई पे आना। तेरा बॉयफ्रेंड, अगर मैं तुझे चैलेंज तो कर रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड इतना पावरफुल है, ये है वो, तो उसको भी बोला कैमरे के क्यों आगे। बुलाऊं? कैमरे के आगे आकर के ये सारी बातें बोले वो। क्यों बुलाऊं? बोला ना। क्यों? तो इसके घर में चोर जैसा घुस के क्यों इससे लड़ रहा है? चोर थोड़ी नहीं यानी घुसाते वो। कमजोर को जो है डरा रहा वो है। खुलेआम घुसाता घर में। क्यों घुसा किसी के घर उसे में? गुस्सा आया, उसे वो घुस गया वहाँ पर और ये वो सब समझा ड्रामा- के गया है ना। देख, ये सब ड्रामा तू करवा रही है, बंद कर ये सब ड्रामा। एक शरीफ लड़की जैसे रहती है घर में अपने हस्बैंड के साथ, वैसे रह। घर बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। 5 साल बाद वो बंदा जो है ना छोड़ देगा तुझे, फिर बैठ के रोएगी, कोई फायदा नहीं है। यार मैं तुझे समझा रहा हूँ प्यार से, तू समझने की कोशिश कर। जो लड़की के पीछे जो लड़का जो भागता है ना, वो सारा प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। सच्चा प्यार ये बंदा तेरे से करता है कि शादी के बाद भी इतना कुछ हुआ, तेरे साथ रह रहा है, तुझे जैसे भी हालात में अच्छे से रह रहा है, कमा के दे रहा है। तू इतनी बदतमीजी करती है घर में, इसके माँ के साथ बदतमीजी किया, फिर भी ये बंदा तुझे कुछ नहीं बोल रहा, अपना के रख रखा है। ये होता है इंसानियत, ये होता है। देख यार, बात ऐसा है कि जब तक तेरे पास जवानी है ना, लड़के भाव देंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसे टाइम में ना सही डिसीजन लेना जरूरी होता है। अगर ये बातें मुझे मत समझाओ। क्यों क्यों क्या? मुझे समझ मत, नहीं आ रहा? हाँ मेरे को क्यों? नहीं ये आ रही तेरे काम समझ में।
नहीं है मेरे काम की चीजें, नहीं है? नहीं है। मतलब तुझे ये सब करने में बड़ा मजा आ रहा है? हाँ मेरे को बॉयफ्रेंड मजा आ के रहा है। साथ, फिर हाँ इधर मुझे, हस्बैंड हाँ के हाँ साथ तो हाँ। 4-5, तो फिर इसकी जिंदगी क्यों? ये तो मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है? चली जा कहीं और, 4 बॉयफ्रेंड बना, 5 बना, घूम जा। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी हाँ, करूँ। तो बाहर जाना। किसी एक इंसान से फिर शादी क्यों कर रही है? शादी का मतलब, शादी का अरे ये पवित्रता सारी क्या होता है बातें तुझे मुझे पता मत है? बताओ। शादी क्या होता है तुझे पता है? हाँ पता शादी है। का हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है पता है? जब 7 फेरे लेते हैं तो क्या होता है तुझे पता है? 7 जन्मों का बंधन होता है कि एक दूसरे के साथ रहना। और जो ये जो शादी होता है ना, यकीन पे टिका हुआ होता है, भरोसा होता है एक दूसरे पे। लेकिन तुम लोगों को क्या पता, बस बॉयफ्रेंड बनाना है, घूमना है, इधर जाना है। भाई ये सब नहीं चलता है, ये सब अच्छी बात नहीं है। मैं तुझे फिर प्यार से समझा रहा हूँ, तू मेरी बहन जैसी, इसलिए मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ। बार बार इतना मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, तुझे समझा रहा हूँ कि यार ये सब सही नहीं है। आज तुझे मजा आ रहा है, आज वो बंदा तुझे घुमाने ले जाता है, इधर ले जाता है, उधर ले जाता है। जब जवानी चली जाएगी ना, जब उसके पास तू जाएगी, वो अलग लात मार के भगाएगा। फिर जब इसके पास तू आएगी तो ये भी तुझे कहेगा कि जब तेरे पास जवानी था, जब तू सही थी, जिस टाइम में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए था, तब तो तू मेरे साथ रही नहीं। अब जब तेरा बुरा वक्त आया, जब तेरी जवानी ढल गई, तब तू मेरे पास आई। उस टाइम रोएगी, पछताएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और दुनिया में कोई भी जो सही फैमिली वाला बंदा है, सही समाज के लोग हैं ना, कोई भी अच्छे नज़र से ऐसे लोगों को नहीं देखता है जो शादी के बाद जिसका रिलेशन बाहर है। तो यही तो यार मैं समझा रहा हूँ, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है ऐसे करके? यार देखो, शादी से पहले मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ठीक है लड़का लड़की है, हो जाता है। शादी से पहले था, ठीक था। अब शादी हो गया, तुम क्लियर कट करो। अगर वो बदतमीजी करता है तुम्हारे साथ, बदमाशी करता है, कुछ भी करता है, तुम मेरे पास लेके आओ। ये इतना अच्छा हस्बैंड है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वरना आजकल के टाइम में कैसा होता है पता है तुम्हें? कैसा आदमी होता है, लड़कियों को कितना परेशान करता है। लेकिन ये बंदा इतने संजीदगी से, इतने शांति से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, समझा रहा है, मेरे से हेल्प ले रहा है। तो यार उसके फीलिंग को, इसके प्यार को समझो ना। यार सॉरी, मेरे से गलती हो गई, अब से नहीं करूँगी मैं ऐसा। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम्हें ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी हो रहा था वो वक्त गलत रहते था। समझ जाए इंसान तो वो बढ़िया होता है। कोई मैं भी नहीं है। चाहता था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा या चौथा बंदा आए, बट मेरे को ये रास्ता अपनाना पड़ा। मगर यार वही है बाकी कि सॉरी, जो मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ किया, तुम्हारे पापा के साथ किया, तुम्हारे साथ किया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अब। आई एम रियली वेरी सॉरी। पक्का सही बोल रही हो ना? देखो दिल से मानो। हाँ हाँ, मैं दिल से ही बोल रही हूँ कि सॉरी, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे छोड़ दूंगी और मैं सारी लाइफ इनके साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा डिसीजन, अच्छा लगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखो कुछ नहीं रखा हुआ है, अब तुम्हें समझदारी आया, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है भाई, अब आप दोनों प्यार से रहो। अब तुम्हारा भी जो जिम्मेदारी है, इसको आराम से घर में प्यार से रखना। ठीक है? ठीक है समर भाई, धन्यवाद। थैंक यू। आपने Thank you कैसे भाई। मदद करी मेरी। बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही सोच होना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो वीडियो को देख रहे थे, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। इस लड़की को तो समझ में आ गया है, मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम लेट से ही सही, लेकिन इसको समझ तो आया। और अच्छा लगा कि वो यहाँ तक बंदी बोल के गई है कि अब मैं ज़िंदगी भर अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी। मैं मानती हूँ कि गलती हुई, ऐसा ही इंसान को होना चाहिए कि अपने गलती का जब रियलाइज़ हो तो उसी टाइम सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बाकी आप वीडियो को शेयर कर दो और बिना लाइक किए वो मत निकलो। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट करके बताओ और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और घंटा दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टा का लिंक अपने भाई को फॉलो कर लो। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।